ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अप्रतिम। वेदों से संबंधित कुमार सिद्धार्थ के जटिल प्रश्न हमें सावधान रखते हैं महाराज। सत्य प्रत्यक्ष भी होता है, परोक्ष भी। ये विद्या हम नहीं समझे। दो सत्य। क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो सिद्धार्थ? ज्येष्ठा, प्रत्यक्ष सत्य वो होता है जिसका प्रमाण तुम दे सकते हो। अर्थात वर्षा हुई और नदी का जल स्तर बढ़ा। पर परोक्ष सत्य अर्थात वर्षा नहीं हुई फिर भी नदी का जल स्तर बढ़ा। ऐसे कैसे? क्योंकि पहाड़ों में वर्षा हुई और पानी नदी में बह गया और नदी का जल स्तर बढ़ गया। जिस सत्य का हम प्रमाण नहीं दे सकते वो परोक्ष सत्य है। महाराज, अश्व सवारी में भी अति निपुण है युवराज। वाक चातुर्य अद्भुत, संगीत ज्ञान अकल्पनीय, नृत्य की भाव भंगिमाओं की भी जानकारी है और शब्दों से ज्यादा आंखों से बात करते हैं युवराज। और शस्त्र अभ्यास आयुध विद्या में कितने पारंगत हैं युवराज? क्या हुआ अनुज? महाराज, युवराज को शस्त्र अच्छे नहीं लगते। शस्त्र अच्छे नहीं लगते? क्षत्रिय को शस्त्र अच्छे नहीं लगते? इसका अर्थ ये नहीं है महाराज कि युवराज को शस्त्र चलाना नहीं आता, परंतु हाँ, शस्त्रों का उपयोग करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ महाराज, केवल यही एक दोष है युवराज में। दोष युवराज में नहीं, दोष आप में है गुरुवर्य। मैंने आपको आदेश दिया था कि युवराज को ऐसा योद्धा बनाओ कि संपूर्ण भारतवर्ष के योद्धा उसके समक्ष नतमस्तक हो। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। मिट्टी में छुपे लोहे से तलवार बनने में समय तो लगता ही है, पर हमें धैर्य रखना होगा। सिद्धार्थ कहाँ है? गुरुजी, उस तरफ जाते हुए देखा था मैंने उसे। देवदत्त, ये कुटिया तुमने चलाई है, अब तुम ही इसे बनाओगे। सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्यों चले आए? आप ही की तो सीख है आचार्य। क्रोध अग्नि स्वरूपा है और ध्यान जल स्वरूपा। क्रोध नष्ट करता है और ध्यान श्रेष्ठता बढ़ाता है। यदि मैं वहाँ होता तो ज्येष्ठा पर क्रोध कर बैठता, इसलिए यहाँ चला आया। सच कहा तुमने। आज मैं भी तुम्हारे साथ ध्यान में बैठना चाहता हूँ। सारे शास्त्र कंठस्थ हुए और जब तब ज्ञान का चलन हुआ।
पूरी तरह से सिद्धार्थ पर भारी है। समाप्त कर दो उसे। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। ना रहेगा सिद्धार्थ, ना होगा उत्तराधिकारी। राजगद्दी पर अपना अधिकार सिद्ध कर दो। विश्वपाल ने कहा है, प्रथम परीक्षा तुम्हारी ही होगी सिद्धार्थ समक्ष। तो ये तलवार सिद्धार्थ के रक्त से भीतर ही शांत होगी। आज दो की जोड़ियों में प्रतियोगिता होगी। जो श्रेष्ठ होगा वही दूसरे प्रतियोगी के साथ युद्ध करेगा। प्रथम चरण की प्रतियोगिता आरंभ की जाए। साम दाम दंड भेद मार्ग जो भी हो, परंतु सर्वश्रेष्ठ मेरा देवदत्त ही होना चाहिए। नहीं तो अश्व के पैर में तुम्हारा मस्तक होगा अश्वपाल। योद्धाओं का पूर्व परिचय देना पक्षपात होगा। युद्ध में केवल योद्धाओं की योग्यता का परिचय है। इसलिए प्रतियोगियों के मुख नहीं दिखेंगे, दिखेगी केवल उनकी शक्ति, अभ्यास और योग्यता, उनकी चपलता और शस्त्र चलाने की प्रतिभा।
और देवदत्त का हर प्रहार युवराज पर भारी है आचार्य कौंडिन्य। ये छल है। युद्ध में सब क्षमा है प्रजापति। किंतु यह केवल प्रतियोगिता है। अद्भुत बात, तुम्हारी स्फूर्ति अद्भुत है। क्या कहना है आचार्य कौंडिन्य देवदत्त के बारे में? निसंदेह अद्भुत प्रदर्शन था। अरे क्या करोगे तब? क्या कर रहे हो? अपने क्रोध पर अंकुश रखो। जाओ यहाँ से। और आज की हमारी प्रथम प्रतियोगिता के विजेता है युवराज सिद्धार्थ।